आप अगर सियासतदान भी होते, अगर आप सिलेक्शन भी कर लेते सही, तो आप इनको आगे रखते 4 बड़ी वजारतों को और आप बताते कि भाई इनकी ये कारकर्दगी जी। ये तो वजारत है। अब खुसरो बख्तियार चोर आदमी, उसको आप सर्टिफिकेशन दे रहे हो जी, तो आपने तो खुद अपनी काबीना पे, अपने खुसरो बख्तियार को तो उन्होंने 6 नंबर पे दे दिया। आप सोचें 6 नंबर पे लेकर आए उनको। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप खुद देखें इन्होंने क्या हरकत करी है। ये इनका मजाक लोग नहीं उड़ाएंगे तो क्या करेंगे। ये इतने बड़ी हमाकत कोई भी नहीं कर सकता। यानी आप खुद अपने मुंह से कह रहे हो वजीर आजम 3.5 साल से आपने सिलेक्ट करे, हमने सिलेक्ट नहीं करे। ये वो लोग हैं जो आपके सिलेक्टेड हैं, जिनको आपने चुना कि ये बेहतरीन लोग हैं। जैसे ये कहते थे कि वो हमारा असद क्या नाम उमर जो है वो असद उमर क्या कर देगा, ठीक है ना। ये आपने शाह महमूद कुरैशी और ये जितने लोग हैं इसको आपने सिलेक्ट करा। उसके बाद आप मुतमईन नहीं हुए तो आपने इन्हीं लोगों की वजारतें भी तब्दील करी और आपने कहा कि ये दूसरी वजारतों में इससे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। और उसके बाद हाल ये 3.5 साल बाद उनमें से एक भी बेहतर कारकर्दगी पे नहीं उतरा और अदम एतमाद का इजहार कर दिया हमारे वजीर आजम ने खुद। यानी जो बात हम कहते थे 4 साल, जो बात आप 4 साल से आप लोग कह रहे थे, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। तो यही कहना चाहूंगा फिल वक्त में, फिर मैं आता हूँ बाद में दोबारा। ओके जी। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो ये कि ये सब मफरूजे पे बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई वर्ल्ड कप हो रहा है। भाई उनको सवाबदीद हासिल है, अपनी पार्टी को वो अवार्ड दे रहे हैं, अपने पार्टी का वो नंबर लगा रहे हैं। तो इसमें आज देखें ये दोनों कौनों को फवाद चौधरी याद आ रहे हैं जो गालियां देते थे। मगर आप ये सवाल ये पैदा होता है कि बताइए कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दिया है तो सही लोगों को चुना है, इनकी कारकर्दगी से अवाम भी खुश है या सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही खुश है वज़ीरा को जो दिया है? ये सवाल है मेरा आप लोगों से। मैं ये सवाल नहीं कर जी ये सवाल तो जब इलेक्शन होगा ना। हाँ नहीं, अभी आप बताइए कि अवाम भी खुश है इन वज़ीरा से जो इनकी कारकर्दगी पे या सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही से खुश हैं और उन्हें उनको सराहा गया और उनको दिया गया? जी भाई पहले तो मेरे नजदीक ये जो भी काम हो रहा है ये कोई मैटर नहीं रखता। अच्छा, ऑलवेज आप जो काम कर रहे हैं, जो आपका मिशन है वो मैटर रखता है। अब ये सवाबदीद हासिल है उनका, वो किसी को नंबर 1 दे, नंबर 10 दे, ये मतलब इसमें जान ही नहीं और किसी को दे ही ना, जैसे फवाद चौधरी को नहीं दिया। आप सोचें शिबली वराज को जी आप देखें ना 14 शाह महमूद कुरैशी को नहीं दिया। आप देखें सोचें सुने तो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अभी तो इमरान खान को देखेगा, अदम एतमाद की तहरीक को देखते हैं कौन कितने लोग है ना इमरान खान के साथ खड़े होंगे। अब इमरान खान के साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। अभी तो 4 दिन पहले तो वो है आपका बजट का वो इलेक्शन बजट मंजूर हुआ तो कहाँ थे वो लोग? उनके 4 दिन में सब चले गए। अभी कश्मीर के चले मेरे साथ रहे, मेरे साथ ही रहे आप। जरा पाकिस्तान के कॉलर भी उनको भी ले लूं। जी हेलो जी, आप मेरे साथ ही रहे आप भी। जी बोलें जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम मुबारक हो बहुत बहुत तरीके इंसाफ वालों को कि 40 इनके वजीर जो फेल हो चुके हैं और 10 इनके पास हुए हैं जी, और ये अभी टीम बना रहे हैं अगले इलेक्शन के लिए जी। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी वजीर खारजा की जो है वो किसी जगह भी उन्होंने लेके आए। वो इतनी अहम तरीन है, कश्मीर का मौजू देख रही है, वो इंडिया के साथ है, वो सबके साथ वजारत खारजा इतनी अहम पोस्ट है तो वो तो मेरे ख्याल में 10 नंबर में भी नहीं आई जी। ठीक है, देखने वाली बात ये है कि खुसरो बख्तियार साहब जो 3 दफा पहले उनकी वजारतें बदली गई हैं और उसके बाद अब चौथी वजारत ठीक है अब उनको दी है तो वो कामयाब हो गई। और सनतों पैदावार का हाल ये देख लें आपके खाद के लिए जो है वो लोग रोड पे आ रहे हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, लोग परेशान है, किसान परेशान है और खुसरो बख्तियार को उन्होंने इनाम दे दिया। ये तो हमारे सवाल यही तो पैदा होता है कि आवाम खुश है उनके वज़ीरा से या नहीं खुश है या सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही खुश है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि सनतों पैदावार के वो वजीर है, उनके पूरे खानदान का नाम स्कैंडल में है और उनको इनाम दिया जा रहा है। ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये कहाँ की बात है कि आपको पता ही नहीं चल रहा? आपकी वजारतें जो इतलात है वो कहीं की भी नहीं,
फवाद चौधरी को ऐसे उन्होंने रखा हुआ था, वो बस टाटा करने के लिए, वो कहीं भी कामयाब नहीं हुआ, वो भी फेल हो गया। जी आप मैं तो माशाल्लाह।